हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम कक्षा 2 का अध्याय संख्या 6 लिंग यानी जेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 6 लिंग जेंडर। यहाँ पर पढ़िए और देखिए, पढ़िए और समझिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिंग क्या है। लिंग के माध्यम से यानी लिंग की वजह से हम ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला या सामने वाली महिला है या पुरुष। वो लिंग कहलाता है। यानी जाति का, महिला वर्ग या पुरुष वर्ग का भेद बताने वाले शब्दों को ही लिंग कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है राजा का, दूसरा चित्र दिया गया है रानी का। यानी राजा शब्द जो है वो हमें किसका बोध करा रहा है? पुरुष वर्ग का। और रानी शब्द हमें किसका बोध करा रही है? महिला वर्ग का। दूसरा मोर और मोरनी। मोर शब्द हमें पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है तथा मोरनी शब्द हमें महिला वर्ग का बोध करा रहा है। इन चित्रों में राजा तथा मोर शब्द पुरुष जाति को बोध करा रहे हैं यानी पुरुष वर्ग को, और रानी और मोरनी शब्द क्या है? महिला वर्ग यानी स्त्री जाति का बोध हमें करा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वे ही लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति यानी महिला वर्ग का बोध होता है तथा पुल्लिंग में पुरुष जाति यानी पुरुष वर्ग का पता हमें चलता है। आइए पढ़ते हैं। लिंग के भेद दो हैं। पहला पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष वर्ग का यानी पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। राम, श्याम, अध्यापक, डॉक्टर, सैनिक, लेखक, चित्रकार, ये सभी क्या है? पुरुष जाति के उदाहरण। अतः ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता यानी महिला वर्ग का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापिका, लेखिका, ये सभी गायिका, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। यहाँ पर हमें कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए गए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पुल्लिंग है देवता, स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। गायक, गायिका, राजा, रानी, हाथी, हथनी, भाई, बहन, चूहा, चूहिया, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पिता, माता, घोड़ा, घोड़ी, सेवक, सेविका, आदमी, औरत, ऊंट, ऊंटनी, गुड्डा, गुड़िया, मौसा, मौसी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, माली, मालिन, धोबी, धोबी, मामा, मामी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी। ये सभी क्या है? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें हमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध पता चल रहा है। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आइए इस अध्याय में हम जाने, इसे दोहरा ले कि हमने इससे क्या जाना। शब्दों के जिस रूप से पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है और हमारे हिंदी व्याकरण की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।